नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में बढ़ता प्रदूषण, दीपावली के बाद और खराब हो झारखंड की हवा, ध्वनि प्रदूषण में बढ़ा चिंता। बता दें कि दीपावली में पटाखों ने झारखंड की हवा में और जहर घोल दिया है। दीपावली के पहले भी हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। झारखंड में जमकर हुई आतिशबाजी ने हवा को और खराब कर दिया है। इस हवा से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। न सिर्फ हवा बल्कि ध्वनि प्रदूषण सामान्य सीमा से 54% अधिक बढ़ रहा है। रांची के एल्बर्ट का चौक पर सामान्य सीमा 65 है। दीपावली पर यहाँ ध्वनि प्रदूषण 78 डेसिबल तक पहुंचा हुआ दर्ज किया गया है। साथ ही झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था और इसका समय सीमा थी रात 8 बजे से 10 बजे तक। इसके बावजूद भी शहर में कई जगहों पर 10 बजे के बाद भी पटाखों के शोर शराबे सुनाई देते रहे। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर गोलबंद हो रहा कुर्मी समाज, 12 दिसंबर को संसद का घेराव। बता दें कि एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के कुर्मी समाज गांव को गोलबंद होने लगे हैं। हर गांव में चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों टोटेमी कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा ने फैसला लिया है कि 12 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर राज्य के कुर्मी समाज संसद का घेराव करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। बता दें कि झामुमो के विधायक और मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसका जोरदार समर्थन किया है, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने इसे राजनीतिक आंदोलन करार दिया है। कांग्रेस और भाजपा के नेता ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देने में गुरेज कर रहे हैं। यह एक नीतिगत विषय है और इस पर जब तक पार्टी का आला नेतृत्व अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगा तब तक राज्य के नेता इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। साथ ही झारखंड के कुर्मियों की इस मांग को लेकर आदिवासी समुदाय खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर इनकी कई बैठकें हो चुकी है। एक ने कहा फोड़ दो आंख ताकि नहीं कर सके पहचान, मां काली की प्रतिमा ले जा रहे युवकों ने बाइक सवार को पीटा। बता दें कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित देवी मंडप रोड में टेम्पो सवार युवकों ने रविवार की देर शाम एक बाइक सवार को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घायल युवकों का नाम रविशंकर शर्मा है और वह देवी मंडप रोड का ही रहने वाला है। बदमाशों ने यह कहते हुए रविशंकर की मारकर आंख फोड़ दी कि आंखें नहीं रहेगी तो वह किसी की पहचान कैसे करेगा। कश्यप हॉस्पिटल में पीड़िता की आंखों का इलाज कराया गया। लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें रविशंकर ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात 9:45 में बाइक से वो अपने घर लौट रहा था। रात में मां काली की प्रतिमा ले जा रहे टेम्पो पर सवार 8-10 लड़कों से सामना हुआ। टेम्पो सवार युवकों को देखकर मैंने बाइक सेट कर ली, लेकिन नजदीक पहुंचते ही एक युवक टेम्पो से कूदकर नीचे उतरा और मारपीट करने लगा। दिवाली की रात खातगाड़ा बस स्टैंड में बस जली, ड्राइवर खलासी जिंदा जले। लोग बोले दिए से जली, बस मालिक ने कहा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बता दें कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड खातगाड़ा में खड़ी बस में दिवाली की रात आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसके अंदर सो रहे बस ड्राइवर गुमला निवासी सदन महतो और खलासी बंदगांव निवासी अब्राहम माझी जिंदा जल गए। दोनों को बाहर निकालने तक मौका नहीं मिल सका। बस में पीछे की ओर इमरजेंसी गेट भी था और 3 फीट चौड़ी खिड़की भी थी, लेकिन वे ना गेट खोल पाए और ना ही शीशा तोड़ पाए। बस में आग की लपेटे देख आसपास के लोग तुरंत पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि अंदर 2 लोग हैं। ड्राइवर व खलासी पूरी तरह जल चुके थे। फायर ब्रिगेड को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की दमकल की एक गाड़ी पहुंची। बस पर लगातार 30 मिनट पानी डाला तब आग बुझी। जब लोग बस के अंदर गए तो पाया कि 2 लोग के शव पूरी तरह छत बिछत स्थिति में पड़े थे। उनकी पहचान बस ड्राइवर व खलासी के रूप में हुई। जिस बस में आग लगी उसका नाम मुन ट्रेवल था। बस रांची से चाईबासा चलती थी। बस स्टैंड से अगले सुबह रांची से चाईबासा के लिए खुलती थी। इसके लिए ड्राइवर व खलासी दोनों रात में बस में ही सो जाते थे। सूचना पाकर टीओपी पर भरे हुए काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचे। झारखंड सरकार निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी कर सकती है लागू, इन बिंदुओं पर तैयार हो रहा प्रस्ताव। दरअसल आपको झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी जारी है। वहीं फूड व टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधि विस्तार करने को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों को माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। आने वाले दिनों में फल फूल और सब्जी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी भी उद्योग विभाग तैयारी कर रही है। बताया गया है कि नई निर्यात नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि झारखंड में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है तो उसे राज्य सरकार आवश्यक सेवा घोषित करेगी। इस नीति को झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाम दिया गया है। निर्यात नीति में सरकार ने प्रावधान किया है कि निर्यात करने वाले उद्योगों को ऋण राशि में 5% सूद की दर से 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इसमें 50 लाख रुपए प्रति यूनिट तक सब्सिडी देने का प्रावधान होगा। एक्सपर्ट ओरिएंटेड यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 100% छूट दी जाएगी। भूमि आवंटन में भी प्राथमिकता मिलेगी। वहीं भूमि उत्पाद को पोर्ट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी।
बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र की ये मांग। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बाबा बैद्यनाथ जंक्शन करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। बाबूलाल ने पत्र में लिखा कि प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु 10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं। इसमें भारत ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। बाबा बैद्यनाथ की पहचान आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में है। उन्होंने लिखा कि जसीडीह जंक्शन का पुराना नाम बैद्यनाथ जंक्शन ही था। इसकी पुष्टि भी हाल ही के पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने की है। वर्ष 1874 से 1884 तक की रेलवे समय सारणी में भी जसीडीह का नाम बैद्यनाथ जंक्शन ही था। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में इस संबंध में महाप्रबंधक पूर्व रेलवे द्वारा तत्कालीन रेलवे समय सारणी की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न किया है। बाबूलाल मरांडी ने इस खत में कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम के दर्शन पूजन करने हेतु ट्रेन से जसीडीह उतरते हैं और उनकी मांग है कि पुनः इसे बैद्यनाथ धाम जंक्शन के नाम से जाना जाए। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी यह मांग उचित भी है, इसलिए जसीडीह जंक्शन का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ जंक्शन के नाम से नामांकन करने हेतु यथाशीघ्र केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।